प्यारे बच्चों, बहुत सारी स्कीम, बहुत सारे कंपटीशन, प्रतियोगिताएं होती तो हमारे लिए हैं, लेकिन हमें उनकी पूरी जानकारी नहीं होने के कारण हम उनमें भाग नहीं लेते हैं और इसी के चलते बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाती है। इस स्कीम में आप 10,000 स्टेट लेवल पर जीतने के बाद नेशनल लेवल में बहुत बड़े पुरस्कार के साथ में आपको बड़ा इनाम भी मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसलिए भारत के किसी भी राज्य के किसी भी तरह के सरकारी या प्राइवेट स्कूल के अगर आप पहली क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक के स्टूडेंट हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, आप किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को अलग तरीके से सोचने की कैपेसिटी, टैलेंट हो आपके अंदर है, तो बस इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इंस्पायर अवार्ड मानक क्या है ये, और इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ रखे हुए, काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी हैं, जिसके बाद इन सब आइडिया लेकर के आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए, आपके पास कुछ भी अगर डिफरेंट टाइप का सोचने को हो तो सबसे पहले देखो ये कैसे आप इंकरेज होंगे, यानी कि कैसे आप इस कंपटीशन में भाग लेंगे और कैसे आपको कंपटीशन में अपना बेस्ट देना है और क्या करना है। तो सबसे पहले देखोगे तो ये है कंडक्ट एन आइडिया कंपटीशन। आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस तरह से कर सकते हैं। लाइक आप बहुत सारे फ्रेंड्स आपस में मिले हो तो आप कंपटीशन करें आइडियाज़, यानी कि कुछ भी नई चीज़, सिंपल सा टॉपिक रख लो कि अगर बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सारे बच्चे अपने अपने आइडियाज़ रखें। अगर आपको देखो भाई अचानक से धूप में बारिश हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं। तो ये आइडिया वाले कंपटीशन है ना, उसमें आप अपना आइडिया दे सकते हैं। और अगर आपके स्कूल में ऐसे कंपटीशन होते हैं तो आपका बहुत अच्छा इसमें हो जाएगा। कंडक्ट एन आइडिया कंपटीशन आप अपनी क्लास में अपने टीचर्स से कह सकते हैं कि वो अपनी क्लास में इस तरह के कंपटीशन कंडक्ट कराएं, जिसमें कि आइडियाज़ आपके निकल के आए। लाइक दो दोस्त चल रहे हैं, एक पन्नी नाले से निकल के आ रही है। अब एक दोस्त उसे देख करके निकल जाता है, लेकिन दूसरा दोस्त सोचता है ये पन्नी कहाँ से आ रही है, ये पन्नी कहाँ जाएगी, ये पन्नी कितना नुकसान करेगी, और ऐसे अगर पन्नियाँ आती रहे तो कितना हमारा नुकसान हो सकता है। तो देखो, दोस्त दो थे, एक सीधा निकल गया, लेकिन दूसरे ने उस पर सोचा, अलग सोचा, कुछ इनोवेशन उसके अंदर आया और वो फिर थॉट्स निकल के आते हैं। तो चलिए आप हम देखेंगे कि भाई किस तरह से आप अच्छे से इसे कर सकते हैं। इस कंपटीशन में सिंपल से जो भी प्रॉब्लम्स आपके आसपास में आ रही है, आप उन्हीं प्रॉब्लम्स को सबसे पहले समझें और उसके बाद आप उसमें अपने व्यूज़ रखें। आप उसमें सोचें कि कैसे इससे निपटा जा सकता है। लाइक कोई भी चीज़ हो, लाइक आप देखो घर में आपकी मम्मी या पापा बहुत सारे काम करते होंगे, कई बार वो थक जाते होंगे, तो आपको लगता होगा कि क्यों ना मैं इनकी इस तरह से हेल्प कर सकूँ। तो देखो यहाँ पर आइडिया बॉक्स है, और आइडिया बॉक्स में देखो किस तरीके से आप किसी भी काम को इनोवेशन तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले एक बच्चे का ये प्लान है, देखो क्या इसने देखा और क्या इसका ऑब्जर्वेशन था, और उसके बाद इसने क्या अपना इनोवेशन दिखाया। एलपीजी सिलेंडर जो कि सबके घरों में होता है, का प्लास्टिक सुरक्षा ओपनर, कैप ओपनर, जो भी सिलेंडर होता है ना उसका जो कैप है उसे कैसे आप ओपन करेंगे। तो क्या था, देखो यहाँ पर दक्षिण अंडमान निकोबार द्वीप समूह से इस बच्चे ने अपना थॉट्स दिया। देखो एक बार, समस्या थी नायलॉन के धागे को खींचकर प्लास्टिक की टोपी को खोलने में कठिनाई होती थी। जो धागा होता है ना नायलॉन, आप देखें सिलेंडर के ऊपर जो कैप होती है ना, उसे जब खींचोगे तो कई बार क्या होता है, जो नायलॉन का धागा होता है उससे हाथ कट सकता है, प्रॉब्लम आती है। तो इस बच्चे ने क्या सोचा, आइडिया देखो, एक ओपनर एलपीजी का प्लास्टिक सुरक्षा कैप ओपनर विकसित किया। इसने क्या ये बनाया, देखो ये जो मशीन देख रहे हैं ना आप, इस बच्चे ने बनाया है ये, ताकि वो जो कैप आराम से खुल सके। महिलाओं को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए एलपीजी के नोजल से जुड़ी प्लास्टिक सेप्टिक कैप को खोलना। सिलेंडर इसका उपयोग टमाटर सॉस आदि को भी खोलने में किया जा सकता है। जैसे आप पेप्सी का ढक्कन खोलेंगे, आप मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो सिलेंडर का ढक्कन खोलने को लेकर के
हो सकता है इस बच्चे की मम्मी ने कभी उस धागे को खींचा होगा कैप निकालने के लिए, लेकिन हाथ कट गया होगा या निकला नहीं होगा। तो फिर इसके मन में आया कि क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ, इसने ये वाला प्लान बनाया। ये सारे जो मॉडल है ये सेलेक्ट हो गए हैं। एडजस्टेबल लेग्स के साथ में मॉडिफाइड वॉकर शालिनी कुमारी पटना बिहार से बनाया है। और यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बनाया, ये वॉकर बनाया, देखो जो चल रहे हैं ना सीढ़ियों में, तो ऊपर नीचे चलने के लिए ये इन्होंने बनाया। देखो इनका इनोवेशन है। समस्या क्या थी, सीढ़ियों का उपयोग करके ऊपर या नीचे चलने में कठिनाई होती थी, तो इन्होंने क्या करा, पारंपरिक 4 पैर का वॉकर इन्होंने बना दिया। अब ये देखो शालिनी की पिक्चर भी आप देख पा रहे होंगे। क्या करा शालिनी ने, विचार था इसके कि पैरों के वॉकर के पैरों की ऊंचाई को, जो पैरों की ऊंचाई है उसे यांत्रिक रूप से बदल दे, मतलब कुछ इस तरीके से बनाया कि ताकि वो सीढ़ी के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल हो सके। ऊपर वाली सीढ़ी में जाना थोड़ा लंबा हो जाए, थोड़ा नीचे जाना हो तो छोटा हो जाए, या नीचे जाना हो तो और भी बड़ा करना है ताकि गिरे ना हम। तो इन्होंने एक इनोवेशन आइडिया और फिर से वो एक मतलब इस तरह से नई चीज़ बना दी है ना। अब एक नई चीज़ आई आपके पास, देखो हाथ से चलने वाला अपशिष्ट उठान और डंपिंग कार्ड। मतलब जो भी कूड़ा है ना, आप कूड़े को हाथ से ना उठाओ। देखो आपने कि कूड़े जो भी कूड़ा बीनने वाले होते हैं ना, वो बहुत सारे हाथ से उठाते कूड़ा। अब इन्होंने क्या करा, जो कि सिकंदरा मंडल मथुरा उत्तर प्रदेश से, इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिसके कि हाथ से ना उठा करके, ये देखो ये मशीन है ना, तो इस मशीन से उसे कूड़ा उठाना है और इसमें रखना है। अब ये इनोवेशन था। देखो क्या किया इन्होंने, पर्यावरण से रिलेटेड भी है, तो ऐसे टॉपिक जो है आपके सेलेक्ट हो जाते जो इन्वायरमेंट से जुड़े। पर्यावरण की सुरक्षा और जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए, लोगों के लिए स्वास्थ्य, अगर भाई हाथ से कूड़ा उठाएंगे तो कहीं ना कहीं कीटाणु वगैरह आएंगे। तो इन्होंने क्या करा, एक नंगे हाथों से इकट्ठा करना मुश्किल और अस्वस्थ दोनों है। नंगे हाथों से आपने उठाया, कूड़ा उठाया, तो भैया कई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कीटाणु आ सकते हैं। ऐसे में इन्होंने क्या करा, एक मैनुअल उपयोग का आसान कारटूल के साथ संपर्क रहित अपशिष्ट, मतलब उसमें टच नहीं करना, ऐसे उठाओगे कूड़ा डालोगे, जिसमें कि हाथ का प्रयोग नहीं होगा। एक और मॉडल है जो धान भरने की मशीन है। आपने देखा होगा गांव में क्या करते हैं लोग, धान कूड़ा हाथ से ना उठाए, सॉरी जो धान होता है ना, मतलब दाना निकलने के बाद, तो उसे हाथ से ना उठा करके एक मशीन बना दी। देखो ये वाली मशीन बना दी और आराम से धान उठा लेता है। अब देखो क्या क्या इन्होंने, समस्या थी कि अनाज को थैलों, जूट या बुने हुए प्लास्टिक की थैलियों में भरना बहुत मुश्किल था, टाइम लगता था, समय भी लगता था। तो आइडिया क्या करा इन्होंने, एक उपकरण बनाया, किसानों को उसके बाद आसानी हो गई और अपना सारा सामान पैक करने में, जो कि घंटों वाला काम था वो मिनटों में हो गया। देखो कितना छोटा बच्चा है, लेकिन आइडिया तो किसी के पास भी हो सकते हैं। अब एक और आइडिया है भाई, पशु शव उठाने की मशीन। मतलब जब कोई जानवर मर जाए तो उसे कैसे उठाया जाए। तो इस बच्चे ने, ये जो बच्चे यहाँ पर देख रहे होंगे, इस बच्चे का आइडिया था और उसके बाद ये लोगों ने अप्लाई किया। आज देखो साइंस इस मशीन का प्रयोग करती है और देखो आपके आसपास में भी इस तरह के जानवर उठाने वाली मशीन है, जिसको कि आप ऐसे उठाओगे और ये सट से बंद कर दोगे तो जाला अंदर चला जाएगा और ये जानवर वहाँ ऊपर चला जाएगा। देखो यहाँ पर समस्या थी मृत पड़े जानवरों के शव को सड़कों से उठाना, क्योंकि सड़ जाते हैं। तो विचार था, इन्होंने ऐसी एक मशीन के बारे में सोचा, सिर्फ सोचा, जो उचित निपटान के लिए सबको आसानी से उठा सकती थी, जिससे किसी को संक्रमण का खतरा नहीं होगा। तो देखो कितनी अच्छी चीज़ है, मतलब आराम से उसको उठाया, हाथ भी नहीं लगाया। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें। देखो व्हील चेयर, आज तो आप देख रहे होंगे कि व्हील चेयर आसानी से मिल जाता है, लेकिन इस बच्चे ने एक खोज करी और यहाँ पे आप देख सकते हो लड़की है, इन्होंने व्हील चेयर का मॉडल दिया और आज व्हील चेयर आप हम सब लोग देखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो तो ये है शॉक एब्जॉर्बर के साथ में क्रच और अर्चना कोवर आसम से ये बना, जो भी देख रहे हो आप ये, यानी कि जब किसी का पैर खराब हो जाता है एक पैर, तो इसके सहारे वो आराम से चल जाते हैं। आज आपके और हमारे सामने आसानी से मिलते हैं, लेकिन इसे बनाया किसने, मॉडल किसने दिया। तो देखो कितनी प्यारी सी बच्ची है
और इस प्यारी सी बच्ची का ये आइडिया था, आज हम सभी लोग उसको यूज़ करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे देखो सार्वजनिक स्थानों पर पानी के नलों की इच्छुक स्थापना छाया, ये देखो देखो ना किस तरह से, तो ये इनका इनोवेशन था। मतलब एक नल यहाँ पे रख दिया, ये सारा देखो कितना अच्छा बड़े तरीके से बनाया। तो ये आइडिया दिया, देखो काम तो उसके बाद वैज्ञानिक करते हैं, लेकिन हमारे पास आइडिया है, हमने आइडिया इनको दिया और इन्होंने इस पर आगे काम किया। समस्या क्या थी? कुछ ऊंचाई पर लगे नल जिसमें अलग अलग कद के बच्चों के लिए पानी पीना मुश्किल हो जाता है। हाइट में रख दी तो भैया छोटे बच्चे नहीं पी पाएंगे, और अगर बिल्कुल डाउन कर दिया तो हो सकता है लंबी हाइट वाले लोगों को झुकना पड़ेगा। तो हर हाइट की देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे नीचे करता हूँ, मतलब एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, तो छोटे मजले सारे बच्चे इसे आराम से पी सकते हैं। तो देखो इसी तरह से मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं जिनसे कि आप आइडिया ले सकते हैं, और आप इसे इसी तरह से आप भी, आपके पास भी कोई आइडिया है या आप भी कोई मॉडल बना के देना चाहते हैं, तो सिंपली आपने क्या करना, लिखना है कि आप क्या क्या बनाना चाहते हैं। और अगर आपका लिखा हुआ आगे सेलेक्ट हो जाता है तो आपको 10,000 रुपये तो मिलते हैं, साथ में आपके नाम से वो चीज़ हो सकता है आगे इन फ्यूचर लोगों के काम आ जाए, तो अच्छी बात है। और इसी तरह से आप साइंस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। देखो इन्होंने भी क्या बनाया, देखो कितने प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, लेकिन आइडिया देखो क्या कमाल का है। वृद्ध लोगों को रिक्शा पर चढ़ने में कठिनाई होती थी, इसलिए इन्होंने क्या करा, ये देखो ये क्या कर दिया, थोड़ा सा नीचे रख दिया ना टायर पे, ये देखो मतलब ये सीढ़ी टाइप का, और इसमें चढ़ेंगे तो ऊपर आराम से लोग बैठ सकते हैं। तो ये बच्चे का आइडिया है। ड्रिल मशीन, देखो ड्रिल मशीन किसने बनाया, तो ड्रिल मशीन आज हम सब लोग देखते हैं, लेकिन इसके लिए जो थॉट्स आए हैं ना, देखो यहाँ पर ये बच्ची सी प्यारी सी बच्ची देखो, अब जब ये आपकी तरह स्कूल में पढ़ती थी, इसने ये आइडिया लिख के दिए, और उसके बाद आज ये मशीन जो है हमारे सामने आई हुई है। इस तरीके से देखो ये क्या है, एक ओके नेल पॉलिश। नेल पॉलिश जो छेड़छाड़ को रोकने के लिए पेमेंट, ड्रग्स, अल्कोहल का संकेत देती है। देखो कई बार क्या होता है, लड़कियों के साथ छेड़खानी हो जाती है, या लोग छेड़खानी करते हैं लड़कियों के साथ, है ना, इस तरह से इव टीजिंग होती है। तो यहाँ पर उन लड़कियों को ये काफ़ी हेल्प करेगी, और ये इनका थॉट है। देखो समस्या कहती है कि बदमाश शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर परोसते हैं महिलाओं को उनके साथ छेड़खानी करने के लिए। कई बार क्या होता है कि लड़कियों को शराब पिला दिया, है ना, ताकि वो बेहोश हो जाए, उनके साथ जो मर्जी कर ले। तो क्या करें इन्होंने, आइडिया क्या था, नेल पॉलिश को नशीला सूचक जो नशीले पदार्थ में डुबोने से रंग बदलता है। मतलब आप उस नेल को शराब में डालेंगे तो रंग बदल देगा, आपको पता लग जाएगा कि जो पिलाने वाली चीज़ है वो क्या है, एक तरह से शराब है। इस तरह से बहुत सारे आइडिया जहाँ पर हैं, आप इनसे आइडिया ले सकते हैं, और आप अपना मतलब जो भी आपके पास कुछ है बनाने लायक, आप उसे अच्छा कर सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से सबसे अच्छा आइडिया किसका लगा, मतलब कि कौन सा लगा, और आप क्या बनाना चाहते हैं, किस टॉपिक पर बनाना चाहते हैं। और बस इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में अगली आइडिया के साथ मिलते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।